ओके, तो आई होप तुम सबने सुन लिया होगा कि कांस में ग्रैंड प्रिक्स करके एक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इज्जतदार अवार्ड होता है, जिसको 30 सालों बाद पहली बार किसी इंडियन ने जीता है। और अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि इंडियन सिनेमा इज नॉट ग्रोइंग विद रैपिडली, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज इंडियन सिनेमा का जो ग्रोथ है वो मे भी दिख नहीं रहा, बट इट्स ग्रोइंग रैपिडली। तुम फिलहाल कल्कि को ले लो। हाँ, मैंने कल्कि का जो अभी वेब सीरीज रिलीज हुआ है उसको देख नहीं पाई, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइम वीडियो, और जुगाड़ करके देखने के लिए अभी उधर अपलोड ही नहीं हुआ है, तो मैं सुबह से वेट करते करते थक चुका हूँ, तो अभी वेट नहीं कर रहा। अभी जब आएगा तो देख लूंगा। और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल्कि के बहुत सारे ग्लिम्स और बहुत सारे टीजर्स को देख रखा है, और तुम इसमें साफ साफ देख सकते हो जो इंडियन सिनेमा का अचीवमेंट है बीएफएक्स में, सीजीआई में, इवन एआई में, जहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि हनुमान करके एआई भी बन रही है इंडिया में, जो कि काफी बेहतरीन होने वाला है, स्पेशली इन इंडिया, ऑफ कोर्स क्योंकि ये इंडियन माल है। पायल कपाड़िया, जिनका सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है, जिनके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। इससे बहुत सारे रिसर्च पेपर में क्लियर हुआ है, जहाँ पे पायल कपाड़िया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ी हुई थी, यहाँ पे बीजेपी इलेक्टेड गजेंद्र चौहान वहाँ के डायरेक्टर बने, और इसी से अफेंड होकर वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे, या फिर कह सकते हो कुछ ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट जिनको पसंद नहीं आया और उनको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, ना ही डिजर्व करता है वो पद, ना ही ये उस लायक है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये बीजेपी का दलाल है, जिसकी वजह से ना ही एफटीआई का ग्रोथ होने वाला है और ना ही फिल्म मेकर्स का ग्रोथ होने वाला है। और इसी पॉइंट को लेकर एफटीआई के जितने भी छात्र थे उन्होंने रैलियां शुरू कर दिया था। अब क्योंकि गजेंद्र चौहान बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं या फिर हैं, आई डोंट नो, एंड अगर उनके किसी कैंडिडेट के बारे में बुरा भला बोला जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो भी बीजेपी की पूरी कम्युनिटी है उन सभी का दिल दुख जाएगा, एंड उनके दिल पे वो बात लगेगी। बस इसी रैलियों वाली इश्यूज की वजह से पायल कपाड़िया के साथ वहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, जिन्होंने भी रैलियों में हिस्सादारी अपना दिया था, उन सब पे बहुत सारे धाराएं लगा दिया गया, जिसकी वजह से पायल कपाड़िया बहुत समय तक जेल में भी रही है। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी लिखा, इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड स्टोरी थी, जो कि कांस 2021 में विन भी किया था। ये तो थी पायल कपाड़िया की स्ट्रगलिंग पीरियड का टाइम, और इसी के बाद पायल कपाड़िया ने ऑल वी इमेजिन एज लाइट करके एक मूवी बनाया, जिसको कांस में उन्होंने भेजा था। कांस बेसिकली न्यू फिल्म मेकर्स के लिए एक बोल सकते हो तुम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है उसकी ग्रोथ के लिए। पायल कपाड़िया केवल ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीती, अभी उनको और भी 2-4 चीजों में नॉमिनेट किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट फिलहाल हमें इसी चीज पे बहुत गर्व है, क्योंकि पिछले 30 सालों में एक भी अवार्ड इंडिया को नहीं आया, एंड एज अ विमेन इस चीज को अचीव कर लेना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड पहली बार किसी विमेन ने कांस फेस्टिवल में सिलेक्ट हुआ और विन भी किया। एंड बात यहीं तक नहीं रुकती, इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी इंडिया की किसी एक विमेन को मिला है, जिनका नाम अनुसुईया गुप्ता है, जिन्होंने अपने द सीमलेस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। वो भी पहली विमेन है इंडिया की जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया, वो भी कांस से। कैन यू बिलीव? क्योंकि इसके अलावा मेल्स में देखा जाए तो इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी फिल्म मेकर अभी तक नहीं निकले जो इन 30 सालों में आए, या फिर इस साल भी किसी मेल एक्टर ने जीता हो बेस्ट एक्टर का अवार्ड या फिर बेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड। वैसे मेरी ऐसी कोई तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी होप फॉर द नेक्स्ट विनर ऑफ कांस फ्रॉम इंडिया।